जितने भी स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट को दिसंबर साइकिल में अटेम्प्ट किया है वो डेफिनेटली अपने रिजल्ट के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे और जानना चाहेंगे कि उनका रिजल्ट कब तक आएगा। वैसे तो अगर हम पुरानी डेट्स को देखें तो यूजीसी ने हमें ऑलरेडी इंटीमेट कर दिया था कि अराउंड 10 जैन वो अपने रिजल्ट्स को जो है डिक्लेयर करेंगे, बट क्या ये पॉसिबल है या नहीं, और अगर नहीं तो एग्जाम का रिजल्ट फिर आएगा कब, उसको देख लेते हैं। देखिए, आपका जो लास्ट एग्जाम है वो 14 दिसंबर को हो गया था। 14 दिसंबर के विद इन नेक्स्ट 10 to 15 डेज में हमें जनरली नॉर्मली हम अगर पिछले साइकिल्स का मैथ्स कैलकुलेट करें तो 10 to 15 डेज के विद इन जो है प्रोविजनल आंसर की आ जाती है। इसका मतलब आपकी प्रोविजनल आंसर की एनी डे बिटवीन 24 दिसंबर टू 30 दिसंबर आ सकती है। अब 31 वीकेंड है तो हो सकता है वो उससे पहले ही उसको डिक्लेयर कर दें। जिस स्पीड से इस वक्त एनटीए यूजीसी नेट अपने एग्जाम को कंडक्ट करा रहा है अगर उसको देखा जाए तो, क्योंकि पहले उन्होंने हमें 22 से 24 तक कहा था कि एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, लेकिन जो फिर फाइनल हमारा स्केड्यूल रिलीज किया गया उसमें देखा कि 10 दिन पहले एग्जाम फिनिश कर रहे हैं, 14 तक एग्जाम फिनिश कर रहे हैं, तो काफ़ी हड़बड़ी में लग रहे हैं, जल्दबाजी में लग रहे हैं एनटीए वाले। अगर ऐसा ही रहा तो आप मान के चलो कि जैन तक आपकी प्रोविजनल आंसर की नहीं डिले होगी, 30 से पहले आपकी आंसर की आपके हाथ में आ जानी चाहिए। तो जो लास्ट वीक है आपका दिसंबर का, प्रोविजनल आंसर की आपको उसमें मिल जाएगी। उसमें आपको फिर 2 दिन का पीरियड मिल सकता है अपनी आंसर की को, प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करने का। फाइनल आंसर की आपके रिजल्ट के साथ ही आपको जो है मिल जाएगी। और नॉर्मली जो हमारी प्रोविजनल आंसर की आप मान के चलो कि आपने जितने भी क्वेश्चंस को वहाँ चैलेंज किया है, और आप किसी को भी चैलेंज नहीं कर सकते, पर क्वेश्चन आपको जो है फी पे करनी है। अच्छा, पहले होता था कि आपने जिस क्वेश्चन को चैलेंज किया है अगर आपका वो राइट आंसर निकल आया तो आपको वो फी रिफंड हो जाती थी। अब शायद वो ऑप्शन भी उन्होंने जो है हटा दिया है। अब वो फ़ी आपको पे करनी है, जितने भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं नॉमिनल फ़ी आप वहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके बाद मुद्दा ये रहता है कि तकरीबन 15 से 20 दिन लग जाते हैं फाइनल आंसर्स को रिलीज़ करने में, बिकॉज सबसे पहले तो सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को बुला के बिठाया जाएगा। जिन जिन क्वेश्चन को चैलेंज किया गया है उनके ऊपर गहन विचार होगा, सोच विचार चलेगा। तो पहले तो वो वाला काम होगा। उसके बाद फिर उनको पूरा रिजल्ट भी प्रिपेयर करना है, कट ऑफ्स प्रिपेयर करनी है, लिस्ट प्रिपेयर करनी है। तो इस काम में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। तो अगर जैन फर्स्ट वीक तक आप मानो कि आपका जो है ये, या दिसंबर लास्ट वीक तक अगर आपका जो है प्रोविजनल आंसर की का काम होता है, तो एनीवे बिटवीन 15 to 25 जैन आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए। अगर एनटीए रिजल्ट थोड़ा जल्दी निकालना चाहता है, मतलब पूरी हड़बड़ी में काम कर रहा है, तो वो 10th to 15th जैन के बीच में भी रिजल्ट रिलीज कर सकता है। लेकिन अगर हम पुराने पैटर्न्स को देखें तो लगता है कि 10-15 दिन लेंगे, लेकिन 15-20 दिन ले लेते हैं। वो 15-20 दिन लेंगे तो आप मान के चलो 15 से 25 जैन 2024 के बीच में आपके दिसंबर साइकिल का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एंड में एक नोट मैं ऐड करना चाहूँगी मेरे सभी स्टूडेंट्स के लिए, वेट मत करें रिजल्ट आने का। अगर आपने ये अटेम्प्ट दिया था, नहीं दिया था, डज नॉट मैटर। किसी भी हालत में जून 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। तैयारी शुरू करने के बाद अगर आपको लगता है कि नेट ही हो रहा है और जेआरएफ की ज़रूरत है, तो तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके होगे, आप 1 महीने की बेनिफिट में रहोगे। और अगर लगेगा कि आपको कि नहीं जेआरएफ ही क्वालिफाई हो गया है, जून की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो इन दैट केस भी कोई नुकसान नहीं है, बिकॉज एनी काइंड ऑफ नॉलेज इज़ गुड नॉलेज। इट विल ओनली ऐड टू यू, इट विल नॉट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। तो एक छोटा सा नोट है मेरे सभी लर्नर्स, सभी व्यूअर्स के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net 24/7। थैंक यू।